वेलकम डे स्टूडेंट्स, ये अपना सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है और इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारी चीज़ें देखी थी ना। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो आता है नॉर्मेलिटी। तो हेडिंग आप बना लोगे नॉर्मेलिटी। इसे जनरल रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी इक्वल फार्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल, इसे डिफाइन करते हैं फार्मूले के रूप में। इसे कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये होता है अपना फार्मूला। नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो समझ में आ रहा है कि मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या कह रहा है। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ये एक नई चीज मिल गई ना। तो ये क्या होता है पहले इसे देख लेते हैं। यानी कि अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या लगाओगे फार्मूला? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट या फिर इसे इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं। तो अब कहोगे सर मास ऑफ सल्यूट तो समझ में आ रहा है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट भी एक नई चीज है ना। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए भी फार्मूला होता है। तो अब यहां से इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब कहोगे ये एन फैक्टर क्या चीज़ है? मोलर मास तो समझ में आ रहा है। तो एन फैक्टर को हम बोलते हैं, एन फैक्टर को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और gained during, loosed or gained by an single by an atom in chemical reaction। ठीक है, अब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझो आप नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का अगर इतना चीज आप समझ जाते हो तो नॉर्मेलिटी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर समझ में आ रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और मास। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फार्मूला क्या है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और गेन्ड बाय एन एटम इन केमिकल रिएक्शन। किसी एक सिंगल एटम के द्वारा केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज्ड और गेन किए जाते हैं, उसी के नंबर को हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं। अगर अब जो हमने यहाँ पे लिखा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर इसे और इसे एक नया फार्मूला से इसे रिप्रेजेंट करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएगा। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या रख रहे हैं? मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास या वेट बात एक ही होता है। मास ऑफ सल्यूट को अगर हम ई से रिप्रेजेंट करें, मास ऑफ सल्यूट को W से रिप्रेजेंट करें एंड इक्विवेलेंट वेट को E से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा W अपॉन E। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है
तो वॉल्यूम ले लेते हैं अगर लीटर में लेंगे तो मल्टीप्लाई किसी चीज़ का नहीं करेंगे, नहीं तो अगर ml में लेते हैं तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, ml में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूले हैं इतना यदि लर्न रहता है तो नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को देख लेते हैं भाई। अब फार्मूला क्या कह रहा है नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। अब नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जो मैं फार्मूला बताऊंगा, इस कंसेप्ट के अलावा डायरेक्ट उस फार्मूले का भी यूज करके आप आंसर ला सकते हो। तो पहला जो फार्मूला है, if normality of a solution changed from n1 comma v1 to n2 comma v2 if normality of solution change from n1 v1 to n2 v2, अगर नॉर्मेलिटी किसी सोल्यूशन का n1 नॉर्मेलिटी और v1 ml का सोल्यूशन अपनी नॉर्मेलिटी को चेंज करके n2 नॉर्मेलिटी का हो जाता है और तब उसका वॉल्यूम v2 हो जाता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है n1 v1 इक्वल n2 v2। फार्मूला क्या होता है, n1 v1 इक्वल n2 v2। इसे ही बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन, इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मेलिटी इक्वेशन बोलते हैं। बहुत मस्ट है, इस फार्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। n1 v1 इक्वल n2 v2। सेकेंड देखते हैं, if n1 moles of reactant 1 reacts with n2 moles of reactant 2, then देखो अगर किसी रिएक्टेंट का n1 मोल किसी दूसरे रिएक्टेंट n2 मोल से रिएक्ट करता है, बात समझो मेरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी रिएक्टेंट 1 का मोल n1 मोल किसी दूसरे रिएक्टेंट 2 से उसके n2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो फार्मूला वहाँ पे बनता है n1 v1 अपॉन n1 इक्वल n2 v2 अपॉन n2। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले ये स्टेटमेंट समझ लो क्या कह रहा है कि किसी रिएक्टेंट का, पहले कोई मान लो हमारे पास कोई पहला रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट का n1 मोल, कोई पहला रिएक्टेंट है, इस पहले रिएक्टेंट का n1 मोल दूसरे रिएक्टेंट के n2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तब जो नया नॉर्मेलिटी इक्वेशन बनेगा वो है n1 v1 अपॉन स्मॉल n1 इक्वल n2 v2 अपॉन स्मॉल n2। अब थर्ड देखते हैं, अब थर्ड में क्या करना है, if two solution of same amount of solute mixed together, then the normality of न्यू सॉल्यूशन। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला देते हैं, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है, नॉर्मेलिटी उस सॉल्यूशन का होगा n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फार्मूला हम रखेंगे, क्या रखेंगे, n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब फोर्थ फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। अब फोर्थ फार्मूले में हम वाटर को किसी एक नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन में डालेंगे और उसका वैल्यूम बढ़ाएंगे। मतलब जनरल मैं ऐसे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, इफ वाटर एडेड टू
a solution, water added to a solution to get normality N2 from V1 ml of solution, V1 ml of solution, नॉर्मेलिटी N1। देखो क्या कह रहा है, किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम वाटर ऐड करते हैं नॉर्मेलिटी N2 बनाने के लिए, और जो सॉल्यूशन है हमारे पास V1 ml का है और उसकी नॉर्मेलिटी क्या है N1, तो इसके लिए इक्वेशन बनता है V2 माइनस V1 इक्वल N1 माइनस N2 अपॉन N2, और यहाँ पे क्या ले लेंगे V1। ये अपना इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इतनी सारी चीज़ें समझी होंगी। समझी क्या है, आपको इतनी सारी चीज़ों को लर्न भी करना है। अगर इन फार्मूलाज को आप लर्न कर लेते हो तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आप कभी भी नहीं फंसोगे। तो एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया। चलिए एक और फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा जहाँ पर हम नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में एक रिलेशन देखेंगे। तो हेडिंग भी डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मेलिटी। अपना फार्मूला नंबर 5, इसे बोलेंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं, ग्राम पर लीटर में लेते हैं। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मेलिटी तो फार्मूला क्या होता है, n इक्वल x इंटू डी इंटू 10/E। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे x जो है परसेंटेज, ऐसे बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाई मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के हिसाब से बाई मास परसेंटेज उसका लेंगे मास और मास परसेंटेज के हिसाब से। m/m मैंने सिखाया था ना, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, मास अपॉन मास परसेंटेज, उसके हिसाब से परसेंटेज आप क्या ले लेंगे, सॉल्यूट। d जो है यहाँ पर डेंसिटी है, और डेंसिटी किस में लेंगे, ग्राम पर लीटर में लेंगे। जो E है ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है, इसे बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये वाला भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तब जब हमें रिलेशन देगा कहीं पर, जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और इक्विवेलेंट वेट की बात करेगा और नॉर्मेलिटी की बात करेगा, तो वहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे n इक्वल x इंटू डी इंटू 10/E। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दो तीन चीज़ें और देखेंगे कि किसी भी नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन को एक जनरल वर्ड से हम यूज करते हैं। जैसे कि कह देगा कि आप n/10 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन लो, या फिर n/2 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन लो, या फिर n/5 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन लो। तो ये क्या होते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जनरली देखो, अगर नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है, अगर हम ले लेते हैं n नॉर्मेलिटी लेते हैं, n नॉर्मेलिटी, तो ये सिंपल नॉर्मेलिटी है, ये सिंपल नॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं n/2 नॉर्मेलिटी, तो n/2 नॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ, n/2 को नॉर्मेलिटी का मतलब ये हो गया n/2, n को हम यहाँ पे n को कंसीडर अगर नहीं करते हैं, 1 मानते हैं, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5 होता है। यानी इसे क्या बोल सकते हैं, 0.5 नॉर्मेलिटी। तो जहाँ जहाँ पर आपको 0.5 नॉर्मेलिटी मिले या फिर n/2 मिले, तो उसे बोलते हैं सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर कहीं दे देता है n/5 नॉर्मेलिटी, क्या दे देता है, n/5 नॉर्मेलिटी, तो किसके बराबर होगी, 1/5, 0.2 n। और इसे क्या बोलेंगे, देखो नॉर्मेलिटी n/5 है, तो इसे बोलेंगे पेंटी नॉर्मल। इसे क्या बोलेंगे, पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दे देता है n/10 नॉर्मेलिटी दे देता है, n/10 नॉर्मेलिटी, इसे क्या लिख सकते हैं, 0.1 n, और इसे क्या बोलेंगे, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन।
इसे बोलेंगे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। ऐसे ही देखो अगर आ जाता है 2n तो इसे बोलेंगे बाई नॉर्मल सॉल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे? बाई नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर ऐसे आ जाता है 5n तो इसको बोलेंगे पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। ऐसे 10n आ जाता है तो बोलेंगे डेका नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5n है, इसे यहाँ पे पेंटी बोल रहे हैं तो यहाँ पे पेंटा बोलेंगे, पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन। और 10n के लिए क्या बोलेंगे? डेका नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम नॉर्मेलिटी को रिफर करेंगे किसी न्यूमेरिकल्स में। सपोज करो कि कह देता है कि आपके पास एक सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेगा तो हम क्या समझेंगे? n/2 यानी नॉर्मेलिटी कितना? 0.5। अगर वो बोल देता है पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है तो हम क्या समझेंगे? 0.2n यानी कि n/5। अगर वो बोल देता है डेसी नॉर्मल तो क्या समझेंगे? 0.1 नॉर्मेलिटी यानी n/10। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट और उसके फार्मूलाज। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और ये समझते हैं कि हमने जितना चीज़ें सीखा इसको हम कैसे फार्मूले पे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। नॉर्मेलिटी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, कैलकुलेट, क्वेश्चन 1 मिनट पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 0.45n and 0.60n in the ratio of 2:1 by volume। हमारे पास नॉर्मेलिटी पहले सॉल्यूशन की दी है n1 0.45n दे रखा है और n2 की वैल्यू दे रखी है 0.60n बाय मिक्सिंग। हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है जिनकी नॉर्मेलिटी n1 और n2 है। इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। इनका वॉल्यूम रेशियो दे रखा है, इसका 2 दे रखा है और इसका 1 दे रखा है। यानी कि हम मान सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या था? 2 भी था और इसका वॉल्यूम क्या था? 1 भी था। और इन दोनों को हम एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता करना है। अभी याद होगा आपको, मैंने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला आपको यहाँ पे लिखा था। जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो नॉर्मेलिटी कुल फार्मूला होता है n1v1 प्लस n2v2 अपॉन n1 प्लस v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। वैल्यू रख देते हैं, आ जाएगा। ये कितना है? n1v1, n1 की वैल्यू क्या है? n1 की वैल्यू है 0.45 इंटू, अब यहाँ पे देखो v1 की वैल्यू क्या है? 2v प्लस n2 की वैल्यू क्या है? 0.60 और v2 की वैल्यू क्या है? 1v। नीचे v1 प्लस v2, 2v प्लस 1v, 2v प्लस 1v। चलो देखते हैं कितना हो जाएगा। 45 और 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 0.9। ठीक है, क्या आएगा? v प्लस ये कितना आएगा? 0.60v अपॉन नीचे क्या आएगा? 213v। ऊपर वाले भी हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 6 कितना हो जाएगा? 15 यानी 1.5v अपॉन 3v। v से भी कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 यानी 0.5। कितना आंसर आ गया? 0.5 नॉर्मेलिटी अपना आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, एक तो फार्मूले से हम लगा सकते हैं, तुरंत अपना आंसर आ गया 0.5 नॉर्मेलिटी। एक तरीका और है, हम नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगाएं। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे सिंपल में लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम लेना है। किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो नॉर्मेलिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करते हैं पहले कंडीशन के लिए, जो अपने पास ये पहला कंडीशन है। तो इसके लिए तो नॉर्मल इसको अगर लेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी में वैल्यूम का मल्टीप्लाई होगा तो नॉर्मेलिटी कितना? 0.45 और वैल्यूम क्या है अपने पास? 2v। वैल्यूम क्या है अपने पास? 2v। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए? 0.45 इंटू 2v। ठीक है, ऐसे इसके लिए भी निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना दे रखा है? 0.60 इंटू 1v।
अब देखो हमने दोनों सॉल्यूशन का अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को मिला करके जो एक न्यू सॉल्यूशन बनेगा उनके अंदर इन दोनों के एडिशन के बराबर ही तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा, यानी कि जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसमें इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ही न्यू सॉल्यूशन के अंदर ही ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इसीलिए तो 0.45 × 2 यानी कितना 0.9 भी प्लस ये कितना हो जाएगा 0.60 भी, ये हमको मिल जाएंगे। ये हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट रिजल्टिंग सॉल्यूशन की ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट। इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, 9 6 15 यानी 1.5 भी, 1.5 भी। ये 1.5 भी क्या मिला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट न्यू सॉल्यूशन का, जो हमारे पास न्यू सॉल्यूशन हम बनाएंगे। ठीक है, अब नीचे एक और तो लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो 2 वॉल्यूम इसका है, 1 वॉल्यूम इसका है, यानी इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो 3 वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पे हम चेक कर लें टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3B। देन नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगाओ, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 1.5B, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 3B, फिर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.5। अगर फार्मूला आप नहीं लगाना चाहते हो तो विदाउट फार्मूला भी आंसर यही आएगा, फार्मूला अप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं एक ही न्यूमेरिकल्स को रख रहा हूँ, अभी जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।